हेलो दोस्तों आज मैं आपको बिजी का डेमो दूंगा और बिजी को डाउनलोड कैसे करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्स्ट पोर्शन यही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बिजी में एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे यस और नो के लिए पूछता है। ये इसलिए पूछता है कि जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप उसकी ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो ये बिजी की ऑफिशियल साइट और यूट्यूब पे ले जाएगा आपको, और वहाँ पे आपको बताएगा कि किस तरीके से कंपनी क्रिएशन करना है। तो हमें ऑलरेडी आता ही है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। अब कंपनी क्रिएशन के लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, जैसे कि कंपनी का नाम, मैं कंपनी का नाम ले लेता हूँ डेमो कंपनी। उसके बाद अगर आप शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया डीसी, कंट्री जिस कंट्री में भी है, और उसके बाद स्टेट, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी कंपनी किसी भी स्टेट से है, आप अपने यहाँ पे स्टेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन से फाइनेंशियल ईयर से अपनी कंपनी के अंदर वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 1/4/20 यानी कि 20-21 का फाइनेंशियल ईयर इसमें क्रिएट होगा। अगर आप 18-19 बनाना चाहते हैं तो 1/4/18। तो अभी 20 चल रहा है तो 20 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस आप बता देंगे, और एड्रेस के लिए आपको 4 लाइन मिल जाती है। तो इन 4 लाइन में आप अपनी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर कोई ईमेल आईडी है आपकी तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हैं। यदि जीएसटी है तो आप इसे यस कर देंगे। और उसके बाद आपके पास जो लाइसेंस है वो वैट का है या जीएसटी का, ये भी पूछ लेता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब पूरे इंडिया में जीएसटी ही है, तो यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डाल दें। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि जो आपने जीएसटी लिया हुआ है वो रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टैक्स है आपका तो डाल दें, नहीं तो अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आइटम वाइज टैक्स डाल सकते हैं और बिल वाइज भी टैक्स ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितने भी डिफ़ॉल्ट्स मास्टर्स होते हैं उसको ये क्रिएट करता है आपके बैकएंड में, जिसमें आपका कम से कम भी 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लग सकता है। आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद ये पूछता है कि आपने जो कंपनी क्रिएट की है उस पर आप आईडी पासवर्ड रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं रखना चाहते कोई भी आईडी पासवर्ड तो आप यहाँ पर एन का बटन प्रेस कर देंगे। यदि आप आईडी पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप यस करें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना आईडी पासवर्ड ज़रूर रखें। तो आप आईडी पासवर्ड कितने भी नंबर्स में रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है कि आपको कोई न्यूमेरिक डालना है या कोई अल्फ़ाबेटिक डालना है। आप अपने हिसाब से एक अक्षर का भी अपना आईडी पासवर्ड रख सकते हैं, तो कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसके अंदर। जैसे ही आप कंपनी क्रिएशन करते हैं, जब आप अंदर एंटर करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये पोर्शन आपके पास आता है जिसमें कुछ सेटिंग्स है, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी से रिलेटेड, और आपको एक फीचर मिलेगा ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ कि आप इन्वेंट्री में डबल यूनिट चलाते हैं तो इन्वेंट्री में जाकर आप यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट चालू कर सकते हैं। अब इस तरह आपने चालू कर दिया, पर आपके अभी और भी आपके ऐसी क्वेरीज हैं जो यहाँ पे आपको नहीं क्लियर हो पा रही कि वो कहाँ मिलेगी या कहाँ पे क्लिक करने से आएगी। तो उसके लिए एक बिजी ने अच्छा ऑप्शन डेवलप किया हुआ है, ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ट्रेड्स अवेलेबल हैं, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स इनेबल हो जाती है।
जैसे अगर आप फार्मास्यूटिकल्स लेते हैं रिटेल में तो उसी के हिसाब से सारी सेटिंग्स इनेबल हो जाती हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का लेते हैं फार्मा तो वैसे ही हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप, एफएमसीजी, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी कुछ ही ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जो स्पेसिफिक यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, जिस पे आप वन टाइम चूज़ करके आपकी सारी सेटिंग्स इनेबल हो जाए। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं बस सिंपली एंटर करके, और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। मैं इसको अभी क्वाइट कर देता हूँ और फिर आप क्वाइट कर देंगे। क्वाइट करने के बाद आप अपने बिजी के मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपके सारे मेन्यूज़ हैं। उसके बाद आपके राइट साइड में सारे शॉर्टकट बटन्स हैं। आप इसको की के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, माउस के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगी, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी, कौन सा यूज़र ऑपरेट कर रहा है, ठीक। उसके बाद बीएलएस वैलिडिटी, मतलब जो आपने बिजी परचेज किया है उसका जो अपडेट है वो कब तक आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद आपका ये पोर्ट, और यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको कैलकुलेटर चलाना तो उसके लिए भी आपका एक शॉर्टकट बटन्स है। और टॉप साइड में देखेंगे तो आपके सारे के सारे मेनू हैं, जिसमें सबसे पहले कंपनी है जो हम लॉगिन कर चुके हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर में आपके जितने भी मास्टर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, चाहे वाउचर से रिलेटेड हो, इनवॉइस से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र की पावर्स देनी है, यूज़र के साथ कोई भी मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूटिलिटी में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी आपने जो अभी अंदर वर्किंग करेंगे एसएमएस से रिलेटेड या बल्क ईवे वगैरह जनरेट किया है आपने, लेकिन उसको आप बाद में जनरेट एक साथ करना चाहते हैं, तो इसी तरह से यूटिलिटीज़ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। एसएमएस के कि आपने सभी के बिल बना लिए लेकिन एसएमएस आप एक बार ही करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यूटिलिटी का इस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बल्क अपडेशन में जो भी आप शीट या कैटेगरी, जो भी आप HSN वगैरह है, आप यहाँ पे पहले से ही क्रिएशन करके रख सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से किया हुआ है। उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसमें आप एक्सेल से अपने बिजी में डेटा डाल सकते हैं। आइटम मास्टर का से अगर आइटम मास्टर का डाल सकते हैं, सेल परचेज का डाल सकते हैं, और कोई SQL डाटा है या XML डाटा है, जैसे टैली XML डाटा एक्सपोर्ट करता है तो उससे रिलेटेड भी आप डाल सकते हैं। पर टैली का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग से एडिशनल परचेज करना पड़ता है बिजी में, तो उसके लिए आप एक बार कस्टमर केयर पे कंफर्म कर लें। फिर मिसलिनियस है डेटा, ये भी डेटा से रिलेटेड है। उसके बाद चेंज फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको नया फाइनेंशियल ईयर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपकी जो भी सेल, परचेज और पेमेंट, रिसिप्ट, स्टॉक, प्रोडक्शन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चालान वगैरह बनाते हैं तो वो सारा का सारा आपको ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आपको जितने भी आपकी रिपोर्ट्स है, जितनी भी आपकी जीएसटी की रिपोर्ट है, अकाउंट्स की रिपोर्ट है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट है, सारी की सारी रिपोर्टें आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। और सेम एज इट इज़ ऑप्शन है आपका प्रिंट में। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें और इसमें दोनों में आपके सेम ऑप्शन है। बस अंतर ये है कि आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को, अपनी सेल परचेज को जैसे ही ओपन करते हैं तो उसको आप यहाँ पे इंस्टेंटली एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बट प्रिंट वाले ऑप्शन में आप अपनी रिपोर्टों को देख सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं, ना उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। बस सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद है हाउसकीपिंग में आपके जो मास्टर का बैलेंस है, जितने भी आपके मास्टर हैं उसे अपडेट करना है, अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर से आए हैं, या फिर जीएसटी समरी है, या फिर जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, कुछ भी अगर अपडेट से रिलेटेड। उसके बाद हेल्प है। हेल्प में आप शॉर्टकट कीज़, क्या नया बिजी में आ रहा है, और बिजी और भी इसमें इस तरह के लिंक हैं कि आप अगर एंटर करते हैं तो बिजी सॉफ्टवेयर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ले जाएगा और आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसके बाद है फेवरेट। जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं आप यहाँ पे फेवरेट बना के रख सकते हैं, जो आपके रेगुलर यूज़ हो रहे हैं आपके। उसके बाद है बारकोड।
एड ऑन में अगर आप खुद का बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपको परचेज करना पड़ता है, एड ऑन करवाना पड़ता है, जिसमें आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरह के ऑप्शंस हैं जिनको मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज़ है, कौन से मेनू का क्या यूज़ है। अब हम सबसे पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर को चेक करते हैं। मास्टर के अंदर आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं, सेल टाइप यानी कि टैक्स वगैरह सारे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक अकाउंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप अकाउंट्स पे जैसे एंटर करेंगे ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब नया कोई अकाउंट ऐड करना है, मॉडिफाई पे अगर कोई अकाउंट आपने ऐड कर रखा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, लिस्ट में जितने भी आपने अकाउंट इसमें क्रिएशन हो रखे हैं अगर उसकी लिस्ट देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो हम एक अकाउंट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ एसएस ट्रेडर। ये एसएस ट्रेडर है, यहाँ पे आपको ग्रुप बताना है कि एसएस ट्रेडर आपका संडी क्रेडिटर है, डेटर है, बैंक है, क्या है। तो ये मेरा डेटर है, तो संडी डेटर मैंने इधर डाल दिया। अगर लेजर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब इस फर्म का जो भी एड्रेस है आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एड्रेस डालने के लिए 4 लाइन मिल जाती है। उसके बाद आप ये जो पार्टी है आपकी, ये पार्टी दिल्ली की है या कहाँ की है आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद ये इस पार्टी के पास रजिस्टर्ड जीएसटी है या नहीं है, या है तो कॉम्पोजिशन में है या यूआईएन होल्डर है, तो हम इसको अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इसका आधार नंबर डालना चाहे, आईटी पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी एडिशनल डिटेल्स है। अगर आप नहीं भी डालते तब भी आपका लेजर क्रिएशन हो जाएगा। इसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको लेजर का नाम यानी कि पार्टी का नाम और उसका ग्रुप, मतलब कि वो आपका संडी क्रेडिटर है या डेटर है। उसके बाद एड्रेस अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, बट अगर किसी को भी सेल कर रहे हैं तो और अगर वो आपकी पार्टी तो एड्रेस तो डालना पड़ेगा ही आपको। तो यही कुछ 3 से 4 फील्ड मैंडेटरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। फ़ोन नंबर, पिन कोड वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है। आप इसको सेव कर दें। अब ये ऑप्शन खुलकर अगर आप ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर नहीं आएगा। अगर आप डालेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ कि लास्ट बैलेंस, और ये सेव हो गया। और जैसे ही कुछ आपको मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे सारे अकाउंट आपके आ जाएंगे, जैसे कि मैंने एसएस ट्रेडर। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ। लिस्ट में सभी अकाउंट आपके खुलकर आ जाएंगे। इसी तरह से आइटम है, आइटम को आप ऐड पे क्लिक करके जितनी भी इन्वेंट्रीज है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ एंटीवायरस। इसके बाद एलियास है, एलियास में आप कोई भी शॉर्टकट आइटम कोड या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल सकें जो आपको सेल में सर्च करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर भी ग्रुप है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जनरल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री सारी ग्रुप वाइज हो, जैसे कि अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं तो आपको ग्रुप वाइज सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि ब्रेकफास्ट आइटम, लंच आइटम या बेबी केयर प्रोडक्ट अलग। तो इस तरह से अपनी ग्रुप्स यहाँ पे बना सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन्वेंट्री में। उसके बाद जैसे कि हमने वहाँ से चालू किया था ये मल्टी यूनिट, बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे NA डाल देता हूँ। आप अपने यहाँ पे यूनिट चूज़ कर सकते हैं कि आपके जो आपने अभी बनाया है वो पीसेस में सेल करते हैं या किस में सेल करते हैं। उसके बाद है कि आप जो भी ये आइटम बना रहे हैं वो कितने % की है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसका HSN कोड क्या है आप यहाँ डाल देंगे। सेल प्राइस कितने में सेल करना चाहते हैं आप, परचेज प्राइस क्या है आपका, अगर आप डालना चाहें। कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप सेल परचेज के टाइम पे इंस्टेंट डाल सकते हैं। MRP क्या है, मिनिमम कितने में सेल करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप इस रेट से नीचे जाते हो तो बिजी आपको मना कर देगा कि इस रेट में आप सेल नहीं कर सकते। अगर सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस डालना चाहते हो कि परचेज के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है इंक्लूसिव रखना चाहते हो इस आइटम के टैक्स को या एक्सक्लूसिव। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दें क्योंकि सेल परचेज के टाइम पे ये पूछ लेता है, तो आप यहाँ पे ना ही डालें तो ठीक है।
सेल डिस्काउंट कितना आप इस पे रखना चाहते हैं और परचेज डिस्काउंट क्या आता है आपके पास, तो ये भी अगर डिफाइन करना चाहें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताना चाहें आइटम की। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिटिकल लेवल का, इसमें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कम से कम कितने आइटम होने चाहिए आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए और कितने ऑर्डर पे आपका रीऑर्डर ये बन जाए, तो आप यहाँ पे पहले से ही बता सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट, अगर आप इसे यस कर देते हैं तो ये जीएसटी की रिपोर्ट में आइटम आपका नहीं आएगा। और डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस में आपका जो ये है इसका स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर में है, जैसे एसी वगैरह रिपेयर करने वाले लोग हैं, तो वो तो क्या है, वो सर्विस के आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे विजिट चार्ज या सर्विसेज एसी सर्विसेज, तो उनके लिए बहुत बेटर है। अगर कोई इंडिविजुअल ही अगर कोई नहीं चाहता कि मैं स्टॉक बैलेंस मेंटेन करूं तो वो भी कर सकता है। और यहाँ पे स्पेसिफिक आप अपने वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिससे आप ये सामान परचेज करते हैं, और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें आइटम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन में हम चलते हैं। ट्रांजैक्शन में आप जैसे ही सेल करना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे, सेल रिटर्न करना चाहेंगे, तो हर जगह आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड से आप नया ऐड करेंगे, मॉडिफाई से कोई अगर ऐड किया है अपने पहले से उसमें चेंजेस करने हैं, और लिस्ट में सभी लिस्टें आपके पास खुलकर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एक परचेज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने परचेज पे किया, आपको सीरीज़ देखने को मिलेगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेन बना होता है। अगर आप अपने हिसाब से सीरीज चलाना चाहते हैं तो आप सीरीज बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बना होता है। मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ही की ज़रूरत होती है सभी बिजनेस में। अगर कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना चाहता है तो वो कर सकता है। वाउचर नंबर इसमें ऑटोमेटिक नहीं चलता, परचेज के इसमें आपको डालना होता है। तो जो भी आपको पार्टी से बिल नंबर मिला वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, और कितने % पे आपको टैक्स मिला। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट एक है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं, जैसे 12% या लोकल आएगा आपके पास, या इंटर स्टेट आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल टैक्स आई हैं तो आप यहाँ पे सिंपली आइटम वाइज ले सकते हैं। आइटम वाइज में जो आइटम के अंदर टैक्स लगा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी पार्टीज आ जाएगी, और आप यहाँ पे पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि कोई पार्टी आपकी नहीं बनी तो यहीं से आप F3 प्रेस करके पार्टी क्रिएशन कर सकते हैं इंस्टेंट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है, मैं कैश में परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, अनरजिस्टर्ड बता रहा है। उसके बाद आपका जो है मटेरियल सेंटर, अगर आपके पास मल्टीपल गोडाउन्स है या मल्टीपल आपके पास फैक्ट्रीज है जहाँ से स्टॉक वगैरह आपका आता है, तो आप यहाँ पर उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेन स्टोर यहाँ पे है, और यहाँ पे आप इनपुट गुड्स ले लेंगे। उसके बाद आपकी सभी आइटम की लिस्ट यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। हमने अभी एक ही आइटम बनाया तो हमें एक ही आइटम शो हो रहा है, ऐसे ही आप मल्टीपल आइटम बनाएंगे तो मल्टीपल आपको शो होने लगेगा। तो जैसे ही आपने इस पर एंटर किया, यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी, क्या रेट, जैसे कि 2000 रुपये हमने आइटम मास्टर के अंदर पहले से डाल रखा था, तो ये वो 2000 रुपये हमारे को। अगर हम चाहते कि हमें ये 2100 का पड़ा है, मैनुअली यहाँ पर भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और जैसे ही एंटर किया तो इस पर टैक्स लग गया। उसके बाद अगर और आइटम है तो सेम प्रोसीजर करेंगे आप, और उसके बाद आप इसको टैब करके बिल सेंट्री में कोई भी फ्राइट चार्ज या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं, बिल नंबर आपका डालेंगे। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये हमने जो है ट्रांजैक्शन ज़्यादा की कर ली, यानी कि 6 लाख के आसपास की हमने ट्रांजैक्शन कर ली है, जबकि कैश में इतनी लिमिट नहीं होती। तो वही चीज़ ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि जो आपने परचेज किया है वो ज़्यादा अमाउंट का है, आप इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो अभी हम यस कर देते हैं, तो ये परचेज हमारी चढ़ गई। अब इसी तरह से परचेज में कोई मतलब मॉडिफिकेशंस करनी है, चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं। और लिस्ट निकालनी है आपको, लिस्ट निकाल सकते हैं। अब हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो सेल में आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक क्या है, सेल में ऑटोमेटिक चल रहा है वाउचर। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक टैक्स है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, और यदि कोई मल्टीपल टैक्स है तो आइटम वाइज। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप आइटम वाइज सेल करें तो सबसे बेटर है, आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा।
आपका टाइम कंज्यूम होने से बचेगा। तो यहाँ पर हमने पार्टी बना रखी है ऑलरेडी, एसेट ट्रेडर, इसको हम ले लेते हैं। ये एसेट ट्रेडर अनरजिस्टर्ड उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपकी इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री यहाँ से मतलब चूज़ कर लेंगे कि कौन सा आइटम आप इसको बेच रहे हैं। जैसे कि 2500 रुपये हमने सेल रेट डाला था, अगर आपकी सेल रेट ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा में भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप और मल्टीपल आइटम ले सकते हैं। और बिल सेंट्री में कोई भी आप इस पर चार्जेस लगाना चाहें, जैसे इस पर भी हम फ्रैट चार्जेस लगा देते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट का जो पोर्शन आता है बिल बाय बिल पे, ये बैलेंस इसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा, आप इस पर एंटर कर देंगे। प्रिंट के लिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड में A4 प्रिंट निकलेगा, A5 में आपका हाफ प्रिंट निकलेगा, और 3 इंच 4 इंच जो है थर्मल प्रिंटर जो होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए। तो सभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम इसको जैसे ही फर्स्ट टाइम आप प्रिंट करेंगे तो आपको यस करके यहाँ पे अपनी जो भी बैंक डिटेल्स है या कोई भी आपका डिक्लेरेशन है या लोगो है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये आपको ले जाता है उस ऑप्शन पे। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इनवॉइस आपको शो होने लग गया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें इनवॉइस जो है इस कोने पे आ रहा है, पूरे फुल पेज पे नहीं आ रहा। तो वो एक सिस्टम के रेजुलेशन के ऊपर है। जैसे कि मैंने अपने सिस्टम का रेजुलेशन अभी कम कर रखा है, आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो आपका ये फुल पेज में आ जाएगा। तो जिस तरह से आपने सेल करी, जैसे परचेज करी, सेम एज इट इज़ सभी का प्रोसेस ऐसी ही है। अगर आप सेल रिटर्न लेना चाहते हैं, परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, और पेमेंट की एंट्री करना चाहते हैं, रिसिप्ट की एंट्री करना चाहते हैं, जर्नल एंट्री करना चाहते हैं, काउंटर एंट्री करना चाहते हैं, और स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री करना चाहते हैं, सब में सेम सिमिलर प्रोसेस है ज़्यादातर। तो इस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट आता है आपके रिपोर्ट्स का। जैसे कि अगर मुझे रिपोर्ट निकालनी है अपने फाइनेंशियल फाइनल रिजल्ट की, कि बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपको अकाउंट शो होने लगेंगे। और इसमें भी आप इसको प्रिंट करना चाहें डायरेक्ट, या प्रीव्यू करना चाहें पहले, तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसे ही ज़्यादातर जो लोगों को ज़रूरत होती है, अकाउंट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है कि लेज़र में 1 अकाउंट आप जैसे लेंगे, आप जैसे इसे एंटर करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे आपको एंटर करना है। वो पूछता जाएगा। अगर आपका जो भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स आप वहाँ पे सेलेक्ट करें तो मल्टीपल, 1 अकाउंट चूज़ करेंगे तो 1 अकाउंट। जैसे मैं एसेट ट्रेडर की स्टेटमेंट निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको बार बार दिख रहे हैं कि आप, अगर कोई पार्टी आपसे कहती है कि मुझे ट्रांसपोर्ट डिटेल भी चाहिए मेरे स्टेटमेंट के अंदर, नरेशंस भी चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको यस कर देंगे। अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट डिटेल डाली होगी तो ज़रूर आएगी। ऐसे ही अगर वो कहता है कि मैंने आपसे क्या आइटम परचेज किया उसके अंदर, आप वो भी मेरे को स्टेटमेंट में भेजिए, रेफरेंस नंबर क्या था वो भी आप मुझे भेजिए। तो पार्टी कुछ भी कहती है आपसे, तो सारे मोड अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें सुटेबल है, जैसे आप इसको निकालना चाहें। तो मैं प्रीव्यू करके देखूँ तो ये मेरे को जो एक ऑफिशियल्स जो स्टेटमेंट होती है वो यही होती है। अगर कोई पार्टी डिमांड करती है कि नहीं मुझे बिल के मेरे स्टेटमेंट के अंदर आइटम भी बताओ, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दो। और फिर उसके बाद आप देखो तो आप इसमें देख रहे होंगे आइटम एंटीवायरस हमने 10 पीस बेचा था, इतने रुपए का अमाउंट। तो जिस हिसाब से भी पार्टी कहती है स्टेटमेंट के लिए ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें बहुत सारी रिपोर्टें हैं, जीएसटी की भी समरी, रिटर्न्स, GSTR 1, 2, 3B, ITC 6, 9, तो सभी आप देख रहे होंगे सारी की सारी जीएसटी की रिपोर्टें अवेलेबल है, और सारी की सारी आपके अकाउंट्स की रिपोर्टें अवेलेबल है, और इन्वेंट्री की रिपोर्टें अवेलेबल है। तो बहुत इजी है। अगर आप एक सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आप इसमें अपने काम कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। तो डेमो में इतनी ही, और भी एडवांस चीज़ें मैं आपको इसमें बताता रहूँगा, वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।